अनिमित्तीकरण क्या है कि दो जो जीव ने शुरू किए हैं तो सब जीव 10 जीवों ने किए तो वे सब के आगे बढ़ेंगे तो एक से ही परिणाम होंगे। मन इतनी तेज रफ्तार होती है उनकी कि उससे तेज रफ्तार हो ही नहीं सकती। इसलिए कोई के दो परिणामों में फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे 5वें समय में पहुंचे तो 5 सब जीव बराबर के होंगे। तो ये परिणामों की नाप है, ये नाप कोई कर्मों फर्मों की नहीं है। खासकर वो 8वें 9वें 10वें गुणस्थान की जब चर्चा आती है ना, तो कौन सी कर्म प्रकृतियां कौन से गुणस्थान के कितने भाग तक, किन की कब बंध विच्छुत्ति होती है, किन की उदय विच्छुत्ति होती है, किन की सत्व विच्छुत्ति होती है, वो सारा जो कर्मों का वर्णन है ना, तो ऐसा लगता है कि सारा जो कर्म ही कर्म में होता है। कर्ण में तो भाव होता है, परिणाम होता है जीव के, वो तो परिणाम जीव के परिणामों की बात है। और कर्म की जो बात है वो तो नाप है एक तरीके से, कर्म रूपी गज से हम उसे नापते हैं। इसलिए गोमर सार में टोडरमल जी वगैरह ने उनने पहले उसकी वो रचनाएं बनाई हैं। वो सब ऐसे जीवों के परिणाम बताए हैं कि वो नीचे वाले ऊपर के साथ पहुंच गए, ऊपर वाले नीचे के साथ नहीं आ पाए, और सबके एक समान भी हैं। ऐसी संदृष्टियां बना करके वो समझाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सब कर्म की बात हो, सिर्फ कर्म की तो समझ लो चर्चा है। और वो वृद्धि तो आत्मा में हो रही है और आत्मा उसका करता है पूरी तरीके से। वो कर्म ऐसे ऐसे हो रहे हैं इसलिए कर्म के अनुसार आत्मा हो रहा है, ऐसा नहीं है। यदि तुम्हें कहना ही है एक दूसरे के आश्रय से, तो आत्मा के परिणामों के अनुसार कर्मों में उथल पुथल हो रही है। कर्म कट रहे टूट रहे, जो कुछ भी हो रहा उनमें टूट फूट वो आत्मा के परिणामों के अनुसार हो रही है। लेकिन इसमें भी परतंत्रता नहीं, पुद्गल का पुद्गल में हो रहा और जीव का जीव में, और दोनों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और दोनों पुद्गल वे कार्यमान कर्मणा उसकी करता है और यहाँ पर आत्मा करता है, उपादान करता और निमित्त करता, दोनों को परस्पर में कहते हैं। यदि वो निमित्त करता भी नहीं होते तो फिर वो बिल्कुल एक बात कहने में ही नहीं आती। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताना ये करुणान योग का काम है, और निमित्त के कर्तृत्व का निषेध करना ये अध्यात्म का काम है। इसलिए वो करुणान योग और अध्यात्म एकदम विरुद्ध से लगते हैं। क्या यदि अकेले करुणान योग की मुख्यता करोगे तो सब चौपट हो जाएगा। उसके साथ अध्यात्म की बात भी चलो, अपन अन्ना जी पढ़ाते हैं ना, तो हर बात में वो अध्यात्म की बात ही बताते जाते हैं। मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि लगभग जो भी क्लासें यहाँ चलती हैं और मुझे सुनने में आती हैं तो मैं सुनता हूँ, उससे मेरा भी ज्ञान निर्मल होता है। और कोई और लोग जो आते हैं वो उनको इस बात की उतनी पकड़ नहीं दिखाई देती है। वो बराबर इसी तरह से करते जाते हैं कि लोगों में घुसता है, हाय राम सब जो कुछ कर्म ही सुला रहा, कर्म ही जगा रहा है, एक तरह से वो सांख्य मत जैसा खड़ा हो जाता है ना। पहली बात, जिस कार्य को करने की शक्ति स्वयं में ना हो, अन्य के द्वारा वह शक्ति उत्पन्न नहीं की जा सकती। माने यदि जीव में स्वयं राग देश रूप प्रणमन करने की शक्ति नहीं होती, माने वैभाविक शक्ति नहीं होती, तो कर्म के उदय से जीव विकारी नहीं हो सकता था। और दूसरी, स्वयं का कार्य करने में शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। पहले में तो उसमें शक्ति है परिणमित करने की ये बताई, और दूसरे में उसे पर के सहयोग की जरूरत नहीं है। स्वयं का कार्य करने में शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। इन दोनों सिद्धांतों के माध्यम से आचार्य यह बात साफ कर देना चाहते हैं कि कार्य परिणाम शक्ति रूप उपादान से ही होता है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का कथन है, तो इसी बात के पोषण में है। आप घर पे शांति से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें नई बात नहीं आएगी। वो जो अपन ने अभी ऊपर लिखी है वो ही आएगी, और उसके बाद जो अपन पढ़ रहे हैं दोनों को मिला करके आएगी। पेज नंबर 194 पे निकालो।
माने ये वस्तु स्थिति यहाँ तक उन्होंने बता दी। अब इन गाथाओं के बाद आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में 3 गाथाएं आती हैं जो आत्मख्याति में नहीं है। ये गाथाएं मूलतः इस प्रकार। एक बात और मैं आपको बताऊं, अपन ने जो टीका लिखी और ये अनुशीलन लिखा, तो जयसेनाचार्य की टीका में जो गाथाएं हैं उनको भी अपन ने इसमें शामिल कर लिया। क्या उन गाथाओं को छोड़ा नहीं है, जबकि पहले की जो छपी हैं तो दूसरी छपी है ना, उनमें उन गाथाओं को शामिल नहीं किया। तो उन गाथाओं को पढ़ने के लिए आपको अलग से उसका अध्ययन करना पड़ेगा। ये जो अपनी कौन सी गाथा चल रही है जिसके बाद ये 3 गाथाएं आई हैं, 121 से 25, 125 के बाद हैं, इसमें गाथा नहीं दी। अच्छा, अमरचंद की दी इसलिए। जो संगम तुम इत्ता जानदि उपयोग मग्गम शुद्धम जो साधु बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म से रहित शुद्ध जानता है, अनुभव करता है, उस निसंग साधु को परमार्थ से जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा या ज्ञानी जन साधु कहते हैं। अब देखो ये एक इससे ये बात हुई है कि एकदम आपको मालूम पड़ जाता है कि ये प्रकरण में बात नहीं आ रही। अभी विवेक गाथा चल रही ना उसमें जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ अब इसमें ये साधु किसे कहते हैं, ये कहाँ से आ गई बात। ये जो गाथाएं हैं ये बीच में छेपक जानते हैं आप, किसी ने दूसरे ने मिला दी, और जयसेनाचार्य को जो प्रति मिली होगी उसमें ये गाथाएं होंगी। अब जयसेनाचार्य ने मिलाई या किसी दूसरे ने मिलाई, लेकिन मैं इसका कहने में मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है, और मैंने हर जगह लिखा भी है इसमें बीच बीच में कि ये बिल्कुल अलग थेगड़े से लगी दिखती हैं। क्या कई जगह तो बस अकेले नमस्कार ही कर दिया, बस खत्म। फलाने भगवान को नमस्कार हो, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार हो, फलाने को नमस्कार हो। अधिकांश जगह ऐसा होता था पहले कि जो साधु संत जंगलों में रहते थे वो कहीं मंदिरों में रह करके ये काम करते थे। तो जिस मंदिर में जो मूल नायक भगवान होते हैं उनकी स्थिति बार बार उसमें डाल देते थे। कोई अपने गुरु की स्थिति डाल देते थे, कोई कहीं से कहीं डाल देते बीच बीच में। अब जो साधु बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को द्रव्य कर्म और भाव कर्म दूर से शुद्ध जानता है, से रहित, अभी तो अपनी 19वीं गाथा में है, और जगह कई जगह है, अनुभव करता है, वह निसंग साधु ही परमार्थ से जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा या उनको सर्वज्ञ परमात्मा, तो ऐसे लोगों को ही साधु कहते हैं। ये साधु की परिभाषा दे दी। अब ये गाथा है, ये 32वीं गाथा है, और इसको इन्हें यहाँ लाए हैं। और वैसी गाथा वहाँ आ गई, हाँ द्वारा ऐसा क्यों लिखते वो, जो मोहम तुम इत्ता ज्ञान सहावादियम मुनदी आदम, उसमें इतना था कि जो मोहम तु जनिता, और इसमें मुहिता कर दिया। वहाँ जीतता माने जीत कर, इन्हें कहे मुहिता माने छोड़ कर, बस इतना अंतर है। जो परम साधु समस्त चेतन अचेतन और स्वभाव परद्रव्यों के मोह को छोड़कर ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानते हैं, परद्रव्यों से भिन्न अनुभव करते हैं, उसे परमार्थ को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा
ज्ञानी जन जित मोह साधु करते हैं। अब वहाँ तो 3 गाथाएं व्यवस्थित ढंग से आई ना, जितेंद्री जिन, जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन। इनने यहाँ इसमें बीच में यहाँ द्वारा डाल दी, जबकि वो इनकी टीका में भी वहाँ भी थी ये गाथा। इस गाथा की टीका लिखने के उपरांत आचार्य जयसेन मोह पद को बदलकर उसके स्थान पर राग देश काम क्रोध मान माया लोभ कर्म नोकर्म मन वचन काय उदय शुभ परिणाम अशुभ परिणाम श्रोत्र इंद्री चक्षु इंद्री रसना और स्पर्श इंद्री पद रखकर 20 सूत्र बनाने का आदेश देते हैं। वहाँ 16 बनवाए थे उनने, यहाँ ये 20 बनवाते हैं। इसमें और नया क्या जोड़ दिया मालूम? बुद्धि, उदय, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम, ये 4 नए जोड़ दिए। अब ये बात गाथाएं बनाओ। तथा यह भी लिखते हैं इस प्रकार अपने आत्म स्वभाव से भिन्न असंख्यात लोक प्रमाण विभाव भाव हैं, ऐसा जानना चाहिए। माने असंख्यात लोक प्रमाण गाथाएं बना सकते हो तुम। लोकाकाश के जितने प्रदेश है ना असंख्यात, उतनी गाथाएं बना सकते हो। वो तो वहां भी लिखा है। अब देखिए और आगे कथा, जो धम्बम तुम इत्ता जानदि उपयोग मक्कगम शुद्धम तम धम्म संग मुक्कम परमट्ठ व्यायणा बिंती। जो योगींद्र शुभोपयोग रूप धर्म परिणाम को पुण्य को छोड़कर ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को शुभाशुभ संकल्प विकल्पों से रहित अनुभव करते हैं, उन्हें परमार्थ के जानने वाले सर्वज्ञ भगवान या ज्ञानी जन धर्म रूप या पुण्य परिग्रह से रहित कहते हैं। वहाँ पर एक गाथा है जो धम्मम जो जनिता, यहाँ तो शब्द भी नहीं पलटा है, लेकिन वहाँ पर धर्म द्रव्य को लिया है, इनने इसका अर्थ पुण्य कर दिया है। अब देखिए वहाँ तो बहुत वैज्ञानिकता है। कैसी वैज्ञानिकता है कि क्रोध को न जीत कर कहा ना, मोह को जीत कर, तो विकारी भावों से भिन्नता की बात है। और फिर धर्म द्रव्य को एक गेय पदार्थों से भिन्नता की बात है। अब पुण्य में गेय पदार्थ कहाँ आ जाएंगे? अब जैसे आचार्य को एक गाथा मिल गई द्वारा, अब उन्हें लगा कि अब वही को वही अर्थ यहाँ क्यों किए, तो धर्म द्रव्य वहाँ निपटा दिया, अब यहाँ पुण्य को निपटा दो। समझ गए ना, कि जो पुण्य को जीत कर, क्योंकि अधर्म की गाथा नहीं है तो पाप की तो बात आती नहीं है उनको, कि पुण्य में जो एकत्व मत बुद्धि है उसको निपटा दो, इस तरह का अर्थ उन्होंने ले लिया। उक्त गाथाओं पर गहराई से दृष्टिपात करते हैं तो निम्नांकित बातें विशेष ख्याल में आती हैं। इन 3 गाथाओं में मध्य की गाथा 32वीं गाथा के समान ही है, मात्र अंतर इतना ही है कि उसमें समागत जनिता पद के स्थान पर इसमें मुइत्ता पद आया है, और जनिता का अर्थ जीतकर होता है और मुइत्ता का अर्थ छोड़कर होता है। यद्यपि परमट्ठ व्यायणा बिनती पद तीनों ही गाथाओं में एक सा है, देखो ध्यान से सुनना, तथापि तात्पर्य वृत्ति में प्रथम गाथा में उसका अर्थ गणधर देव और दूसरी गाथा में तीर्थंकर देव और तीसरी गाथा में प्रत्यक्ष ज्ञानी किया है। यानी ये बारीकी से पढ़ने की बात है, ध्यान दिला दी, नहीं तो आपके समझ में ही नहीं आता क्या कह रहा है, क्या अंतर है। जब मूल गाथा में ये है परमट्ठ व्यायणा बिनती, और इसका सीधा अर्थ होता है परमार्थ के जानने वाले कहते हैं। अब परमार्थ के जानने वाले तो तीर्थंकर भी हैं, और परमार्थ के जानने वाले गणधर देव भी हैं, और परमार्थ के जानने वाले चौथे गुणस्थान वाले में संबंधित भी हैं। तो तीनों में ही लिखा जा सकता, परमार्थ को जानने वाले चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध दशा तक। तो सिद्ध बोलते नहीं हैं, अरहंत तक दिव्य ध्वनि खिरती है, तो अरहंत तक कह देते कि अरहंत भगवान तक सभी कहते हैं, लेकिन 3 में अलग अलग कहकर ऐसा माने कि उन्होंने वो जो पहले वाली गाथा वाले थे
जो परिग्रह को छोड़ने की वाली बात करने वाले थे कि वो तो सर्व गंधर्व देव ने की थी, और दूसरी गाथा वाले को तीर्थंकर ने कही थी, पर तीसरे वाले को किसी साधारण ब्रह्म दृष्टि ने कह दी थी। विरोध तो इसलिए नहीं है कि तीनों परमार्थ को जानने वाले हैं, है ना। यदि हमको ऐसा भेद करना है तो हम पूरा आद्योपांत बताना चाहिए, उनने ऐसा किया है ना। क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी से लेकर सर्वज्ञ परमात्मा तक सभी लोग परमार्थ के ज्ञाता हैं, अतः मैंने इसका अर्थ तीर्थंकर देव या ज्ञानी जन ऐसा किया है। गंधर्व देव तो ज्ञानियों में ही आ जाते हैं ना। तीसरी गाथा 37वीं गाथा में से मिलती जुलती है, यद्यपि 37वीं गाथा में धम्म पद का प्रयोग किया है, धर्म द्रव्य के अर्थ में है, और यहाँ पुण्य भाव के अर्थ में धम्म शब्द का प्रयोग किया है। ये जो अंतर हैं वो मैंने आपके सामने निकाल के रख दिए। यदि आप जयसेनाचार्य की टीका भी पढ़ते तो वहाँ वैसा पढ़ते जाते और वैसा अर्थ करते जाते, यहाँ ऐसा पढ़ते जाते, यहाँ ऐसा अर्थ करते जाते। क्यों? आपको पता ही नहीं चलता कि कोई फर्क आया है। मैंने एक उदाहरण दिया था ना कि उगल जी साहब ने 2 छंद परिवर्तन किए हैं। अब पहले जो पूजा पढ़ते थे देव, अब बाद में जो पढ़ करके करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि बदल गए कि नहीं, इस किताब में बदले हुए हैं कि नहीं। जब जिन लोगों को पहले के याद हैं उन लोगों को जरूर पता लगता है, कोई बुद्धि के प्रयोग से नहीं। वो जवान जब वो ऐसा बोलते हैं, वो दूसरे वाले अलग बोलते हैं, तो ये क्या है, ये क्या है, इस किताब में ये है, उस किताब में ये है। अब कल भविष्य में लोग ये कहने लगेंगे कि भैया ये उनने लिखे होंगे, किसी दूसरों ने बदल दिया। ये क्यों कहेंगे? क्योंकि अपन भी बोलते हैं ये पूजनों में बदल देते हैं लोग, हैं पुण्य पाप सब नाश के, हैं ज्ञान भान प्रकाश का बदल के कह दिए पाप पुंज सब नाश के। तो अपने कल धीरे धीरे भ्रम हो जाएगा कि असली कौन था। वे ये कहेंगे पाप पुंज था और इन सोनगढ़ियों ने बदल के पाप पुण्य कर दिया। नहीं, कौन बताएगा कि किसने बदला है? पुराना कौन है? हैं? अब ऐसे ही बदले उन्हीं ने हैं, आज अपन को मालूम है, लेकिन भविष्य में लोग कहेंगे नहीं कि ना मालूम किसने बदल दिए, जिसको ये पसंद नहीं आई होगी फिर आइडिया लगत रहेंगे, वह झगड़ा खत्म। अरे क्या तो वे स्पष्ट रूप से उसमें लिखें भाई, जिसमें कि एक भविष्य में कन्फ्यूजन खड़ा नहीं हो, क्या? और नहीं तो लिखे तो ऐसे बदलने में ये चक्कर खड़ा होता है। कभी कहते तुमने बदल दिया, वो कहते तुमने बदल दिया, वो कहते तुमने बदल दिया। इससे क्या होता है, दोनों ही बातें अप्रमाणिक सी लगने लगती हैं। अब लिखने में फिर वो चक्कर है कि क्या चक्कर होता है कि या तो तुम पहले गलती थे या अभी गलती हो, दो में एक दफे की तो गलती तुम्हें स्वीकार करनी ही पड़ेगी ना। तो वो गलती दूसरे के माथे पे मर जाए। नहीं, गलती नहीं था तो बदलते क्यों? मैंने उनको ध्यान दिलाया था इस तरफ, और ये भी कहा था कि इससे ये संकट खड़ा होगा कि सोनगढ़ वाले कहेंगे कि इनने अपनी गलती स्वीकार कर ली कि गलत लिखे थे पहले और फिर अब सही कर लिया, सुधार ले, हमने डंडा मारे इसलिए सुधार लिए हैं, जबकि ऐसी कोई गलती, ऐसी बात कुछ है नहीं। तो लोग फिर अपना अपना मन का अर्थ निकालेंगे, जो भी आएगा, जिसको जैसा समझ में आएगा वैसा अर्थ निकालेंगे। इसमें क्या तकलीफ खड़ी होती है? अच्छा हो गया ना। अब आगे पेज नंबर 196। हाँ, प्रथम गाथा में शुद्ध पद का अर्थ द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित किया गया है। देखो, ये अपन ने इसकी सब अंदर से गहराई से अध्ययन किया है। आप पढ़ भी लेंगे तो ये पता नहीं चलेगा आपको कुछ क्या हुआ है। और तीसरी गाथा में शुभाशुभ संकल्प विकल्पों से रहित किया है। इसका कारण यह प्रतीत होता है, अपन ने कारण की भी खोज की अपनी तरफ से,
कि पहली गाथा में संग माने परिग्रह की छोड़ने की बात है और तीसरी गाथा में पुण्य भाव को छोड़ने की बात है। तो संग में बाह्य पदार्थ और रागादि विकार सभी आ जाते हैं, तथा द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म में भी सभी बाह्य परिग्रह और रागादि अंतरंग परिग्रह ये सभी आ जाते हैं। अगले पुण्य भाव की बात कहाँ है? वो तो संग में तो सब आ जाते थे। 125वीं गाथा में यह कहा था कि क्रोध में उपयुक्त आत्मा क्रोध है और मान में उपयुक्त आत्मा मान है, माया में उपयुक्त आत्मा माया है और लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ है। मैंने वही कहा है, मैंने उसी रूप से परिणमित, मैंने पर्याय से अभेदता की बात है। 126वीं गाथा में यह कहने वाले हैं आगे कि जो आत्मा जिस भाव को करता है वह उस भाव का कर्ता होता है और ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के अज्ञानमय। यह बहुत खतरनाक बात है कि ज्ञानी को यहां राग का कर्ता कहा जा रहा है और ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय आते हैं। ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय, सोने का उदाहरण दिया है क्या? सोने के गहने जितने बनते हैं वे सब सोने के ही होते हैं। ये क्या कह रहे कुछ, इसमें क्या था ये हम नहीं जानते। हम सोने का डालेंगे सुनार को और गहने लोहे के बन जाएंगे। क्यों? सोने के ही बनेंगे ना। तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि यदि तुम ज्ञानी हो तो तुमने को गुस्सा आया और तुम्हें किसी को मारने को भाव आया तो मारने का भाव ज्ञान में है कि अज्ञान? बोलो अज्ञान में है। और अज्ञानी को वही भाव हुआ मारने का, दोनों को एक से भाव हुए। अब यहां एक खतरनाक बात कहने वाले हैं 26वीं का 126वीं में कि ज्ञानी का वही मारने का भाव ज्ञान में है और अज्ञानी का वही भाव अज्ञान में है। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में। मैंने कहा था कल के गाथा यहाँ आगे पढ़ के आना तुम, और यहाँ पढ़ा भी करे, इसलिए कहा था। कितना मालूम तो पड़ेगा अभी क्या कह रहे हैं और अभी क्या कहने वाले हैं, लेकिन आप ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं मुझे पता नहीं। आप उपस्थित होते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं ये पता नहीं। ये मैं वहाँ अंतिम समय तक सुनता रहता हूँ, फिर वहाँ से चलता हूँ ना तो इतना आधी लाइन छूटती होगी तो मेरे उपयोग में रहती है वो कि इसके बाद में ये लाइन है, वहाँ से यहाँ तक आने में। ये और कोई सुनता हो चाहे नहीं सुनता हो, लेकिन ये जो पाठ होता है यहाँ उसे मैं बहुत उपयोग लगा के सुनता हूँ और इसलिए मैं आप लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि आप इसको बराबर सुनो। हम तो कहीं बाहर अब अपनी गाड़ी से जाते हैं ना तो एक सेकंड हम वो अपने ये जो पद्य के कैसेट है ना, समय सार पद्यानुवाद, समय सार कलश पद्यानुवाद, प्रवचनसार पद्यानुवाद, ये सब एक सेकंड बंद नहीं करते हैं। वो 5 घंटे में समय सार का पाठ हो जाता है, कलश का पाठ हो जाता है, प्रवचनसार का पाठ हो जाता है, कष्टपावड़ का पाठ हो जाता है, सुनते ही रहते हैं, कोई बात नहीं करते, आप कुछ नहीं करते। ड्राइवर हमारे साथ जाने में घबराता, उसे हम गाना चलाने नहीं देते उसमें, और एक सेकंड बंद नहीं करने देते। और हाथ में, मैं तो नहीं, बाई तो किताब भी रखती हैं हाथ में, और वो बराबर किताब में से खोल के ऐसी देखती रहती हैं और सुनती रहती हैं। मैं तो वैसे ही सुनता रहता। क्या ये पाठ की बहुत कीमत है। अपने स्वाध्याय में 4 चीज़ों में उसको महत्व दिया है, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा और आमनाय। लेकिन उसके अर्थ पे ध्यान देते जाओ, किस क्रम से वस्तु आ रही है, क्या बात आ रही है, क्योंकि प्रवचन में वो नहीं मिलेगा आपको। प्रवचन में तो एक गाथा पर ध्यान केंद्रित होता है, इसलिए उसमें क्या कहा ये बताया जाता है। सारी चीज़ें एक साथ 1 घंटे में पूरा समय सार आपके दिमाग में आवे, इसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। अब वो अपने ऐसा समय है कि मुफ्त में ही जा रहा है, वहाँ तो और कुछ तो कर नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, गाड़ी चलती है तो उसमें ये भी नहीं कर सकते, इसलिए बहुत बढ़िया है ये पाठ का काम वहाँ निपटाओ। अपने घर में, कमरे में, जहाँ भी चलता रहे, बस कैसा आप चलते फिरते
अच्छे समय में भी सुनो और चलते फिरते में भी उपयोग जाए तो इस पे जाए ना, दूसरी चीज पे क्यों जाए। तो ये सब चीजें आपके ख्याल में आएंगी। पूरा पढ़ लिया अपन ने, थोड़ा रह गया। 100 ज्ञान भावों से की बात भी नहीं है क्या। 126वीं गाथा में यह कहने वाले हैं कि जो आत्मा जिस भाव को करता है उस भाव का कर्ता होता है, और ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के अज्ञानमय। 125वीं गाथा में क्रोधादि रूप अज्ञानमय भाव की बात तो आ गई थी, पर ज्ञानमय भावों की बात नहीं आई थी। अतः उक्त 3 गाथाओं में ज्ञानमय भावों की चर्चा की गई है। देखो वहाँ अज्ञानी मुझे राग देश के कर्तृत्व की बात थी दादा, और इन 3 गाथाओं में ज्ञानी के ज्ञान भावों की चर्चा भी शामिल कर ली। इस तरह का इसका निष्कर्ष इसमें अपन ने देख लिया। अब कल से अपन 126-27वीं गाथा पर